हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम अपने कुछ प्रश्न लिए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। हम आपको इस प्रश्नों को संस्कृत में अनुवाद करेंगे। कैसे करते हैं हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिएगा, अनुवाद करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। वो क्या आपका देखेंगे, संस्कृत में अनुवाद करने से पहले आप लोग को पहली बात आपको पुरुष का और वचन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ध्यान सुनेंगे, संस्कृत में आपका 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, और वचन होते हैं आपका 3। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्लियर है यहाँ तक? एक वचन का मतलब होता है एक आदमी रहेगा तो एक वचन, 2 रहेंगे तो द्विवचन, और 2 से अधिक होंगे तो आपका बहुवचन। ये हो गया आपका वचन। ठीक है, ये तो हो गया आपका वचन। अब बात आती है ट्रिक की। ट्रिक क्या होता है? अगर वाक्य आपका या कोई सेंटेंस प्रथम पुरुष में रहेगा, एक वचन में रहेगा तो ती लगाएंगे, प्रथम पुरुष में रहेगा द्विवचन में तो तह लगाएंगे, बहुवचन में रहेगा प्रथम पुरुष तो अंति लगाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार कोई सेंटेंस मध्यम पुरुष एक वचन सी लगाएंगे, मध्यम पुरुष द्विवचन थ लगाएंगे, मध्यम पुरुष बहुवचन थ लगाएंगे। ठीक है, तो ये पता कैसे चलेगा? देखते हैं हम लोग सेंटेंस में, वाक्य में। तुम्हारा पहला वाक्य देख पा रहे हैं आप, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। अब बात आती है यहाँ पे, गंगा कौन सा वचन होगा? तो गंगा जो है अकेला है, गंगा एक ही नदी का नाम है, बहुत नदी तो होती नहीं है, गंगा नाम से एक ही नदी है। तो गंगा क्या होगा आपका? एक वचन में आएगा। क्या होगा? एक वचन में। प्रथम पुरुष होगा। क्यों? क्योंकि ता है, ती है। ठीक है, निकलती है तो प्रथम पुरुष, के वचन एक वचन। तो गंगा का तो सिंपल सा लिखेंगे क्या हम लोग? गंगा का गंगा ही होता है हम लोग का, तो गंगा का गंगा ही लिख देंगे, गंगा। क्लियर है? हिमालय से निकलती है तो हिमालय क्या होता है? हिमालयात। गंगा हिमालयात, हिमालयात। ठीक है, निकलना का होता है निर्गछत। क्या होता है? निर्गछत। अब बात आती है कि वहाँ पे ती होगा कि ता होगा कि क्या होगा? तो गंगा क्या था आपका? एक वचन में था ना, उत्तम पुरुष का एक वचन। तो ये आपका सिंपल है, प्रथम पुरुष का एक वचन था। तो ट्रिक जो होगा आपका, प्रथम पुरुष का एक वचन का ती है, ती लगा हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? निकलना क्या होता है आपका? निर्गछती होता है, निर्गछत होता है। क्या होता है? निर्गछ, निर्गछ, निर्गछ होता है। यहाँ पे था, हम लोग ती लगाना है तो ती लगा देंगे, निर्गछती। गंगा हिमालय निर्गछती। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा, पिता के साथ पुत्र जाता है। यहाँ पे देखिएगा, पुत्र जाता है, ता है ना, और पिता क्या आपका? एक वचन है ना। तो प्रथम पुरुष के एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन। ठीक है, तो पिता के साथ पुत्र होता है तो पिता क्या होता है? संस्कृत होता है पिता का आपका पित्र। देखिएगा, कुछ वाक्य का आपको, कुछ शब्दों का आपका संस्कृत का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पिता के साथ, के साथ का मतलब होता है सह, पिता सह। ठीक है, पुत्र, पुत्र का क्या होता है? पुत्र का होता है आपका पुत्र। ठीक है, पुत्र का पुत्र हो जाएगा आपका पुत्र। अब बात आती है यहाँ पे क्या होगा? जाता है। तो जाता है क्या होने बोला? जाता का होता है गच्छ। क्या होता है आपका? गच्छ। ठीक है, निकलना का होता है निर्गछती, जाना का होता है गच्छ, और आना का हो जाए क्या? आगच्छ। अब यहाँ पे था क्या हमारा? प्रथम पुरुष का एक वचन था ना। तो प्रथम पुरुष का एक वचन देखते हैं क्या होता है। तो प्रथम पुरुष का एक वचन भी क्या हमारा? ती लगा हुआ है। तो इसके गच्छ में क्या लगा? हम लोग ती लगा देंगे, यानी क्या हो जाएगा? गच्छती। पित्र शह पुत्र गच्छती, पितृ सह पुत्र गच्छती, यानी पिता के साथ पुत्र जाता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अगला प्रश्न है हमारा, दशरथ के 4 पुत्र थे। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया तो हमने सही कर लिया। ठीक है, दशरथ के 4 पुत्र थे। देखिएगा, ये जो वाक्य है ना आपका भूतकाल का है। ये क्या है? भूतकाल का। था, थे, थी है। बाकी दोनों क्या था हमारा? वर्तमान काल का था, है, हो, हूँ था। ठीक है, तो बनेगा कैसे? सर्वप्रथम दशरथ क्या लिखेंगे? दशरथ का नाम है तो नाम का लिखेंगे दशरथ, दशरथ।
सॉरी दशरथ से, ठीक है, दशरथ से, ठीक है। दशरथ 4 पुत्र हैं, दशरथ के 4 क्या होगा हम लोग का, 4 का होता है चत्वार, क्या होता है चत्वार, चत्वार, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ है, देखना आपको, देखना क्या है कि आपका कौन सा पुरुष था तो आपका प्रथम पुरुष, ठीक है, लेकिन आपका ये भूतकाल में था, ठीक है, भूतकाल में था, लौंग लकार में था आपका, ठीक है। ये 4 क्या हो गया, चत्वारा हो गया हम लोग का। पुत्र है तो पुत्र क्या होता है हमको, पुत्रा, पुत्र का क्या आपका पुत्रा हो जाएगा, ठीक है। अब था थे थी है क्या होता है अस्थि, है क्या होता है अस्थि, लेकिन यहाँ पे क्या है थे था है, तो था क्या होता है हम लोग का, थे का आसनम, क्या होता है आसनम, आसनम। दशरथ से चत्वार पुत्र आसनम, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, चौथा नंबर हमारा है कि सीता राम के साथ वन गई। सीता जो है आपका राम के साथ कहाँ गई, वन गई। इसका कैसे अनुवाद करेंगे हम लोग, देखिएगा, सीता क्या आपका एक वचन, राम भी क्या हुआ एक वचन, दोनों क्या एक वचन में है हम लोग का। वन गई ये क्या होगा तुम लोग को, ये भी भूतकाल में जाएगा, वन गई क्योंकि जा चुकी थी, लेकिन अगर वाक्य को ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है, वाक्य की बात करेंगे, देखिएगा, गई थी रहता तो लोग भूतकाल होता, जा रही होता तो वर्तमान काल होता। अब गा गे गी यहाँ पे कोई सेंटेंस नहीं है, ठीक है, ये भविष्यकाल में नहीं है, ये आपका भूतकाल में ही है, लेकिन संदिग्ध भूतकाल में है, ठीक है। तो सीता राम के साथ वन गई, तो सीता का सिंपल संस्कृत क्या होगा, सीता नाम है ना, तो सीता का लिखेंगे सीता, सीता क्या होगा हमारा सीता। राम का हो जाएगा रामेन, राम का रामेन बोलेंगे या फिर रामह बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सीता रामेन, ठीक है। अब के साथ हमने अभी बताया था, के साथ क्या होता है हम लोग का सह, के साथ क्या होता है सह, सीता रामेन सह। वन का होता है आपका वनम, वन का होता है वनम या फिर वनम, ठीक है। गई, गई जो है यहाँ पे गई क्या हो जाएगा जानते हैं क्या, गतवती, गत्यवती। सीता रामेन सह वनम गतवती, सीता जो है राम के साथ वन गई, इसका अनुवाद ये हो जाएगा। देखिएगा आज हम जितना ही प्रश्न करा रहे हैं आप लोग का, ये आपका बोर्ड एग्जाम में परफेक्ट इसमें से 1 या 2 तो आने वाला है, ठीक है। अगर आप बोर्ड एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10th में हैं, तो डेफिनेटली आपको वीडियो ये देखनी चाहिए, ताकि इससे आपका 1 या 2 प्रश्न तो बिल्कुल भी आने वाला है, ठीक है, कोई तरह से कोई दुराई नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मुझे लड्डू अच्छा लगता है, मुझे लड्डू अच्छा लगता है। तो लड्डू किसका है, तो लड्डू आपका प्रिय होता है गणेश जी का, ठीक है। खैर छोड़िए, यहाँ पे क्या है, मुझे लड्डू अच्छा लगता है, तो मुझे क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिएगा, अहम का मतलब होता है मैं, हम, इसी का एक रूप है मुझे, लेकिन मुझे क्या हो जाएगा यहाँ पे लगता है, ता है ना, यही क्या हो वर्तमान काल में ही आएगा आपका, ठीक है। मुझे क्या होता है महियम, क्या होता है यहाँ पे महियम होता है, महियम होता है मुझे का, ठीक है। हम मतलब मैं होता है वह, और हम भी होता है, लेकिन हाँ मुझे तो महियम हो जाएगा, ठीक है। मुझे अच्छा लगता पहले बनेगा, मुझे मोदकम लड्डू, लड्डू क्या जाएगा मोदकम, मोदक बोलते हैं लड्डू का, मोदक, मोदकम, मोदकम हो जाएगा मोदकम। अच्छा लगना जानते हैं क्या होता है, अच्छा लगना रोचते, रोचते। मुझे लड्डू अच्छा लगता है, हम या महियम मोदकम रोचते। क्लियर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखिएगा अगला प्रश्न है, कालिदास संस्कृत के कवि हैं, तो कालिदास कौन सा भैया संस्कृत कवि है, तो कालिदास क्या है आपका एक ही है, अकेला है, तो प्रथम पुरुष और एक वचन, क्योंकि है हो है तो प्रथम पुरुष, अकेला है तो एक वचन, ठीक है। तो कालिदास क्या होता है, कालिदास का होता है कालिदास, देखिए नाम नाम होता है हम लोग का, ठीक है, और लगा देंगे कालिदास, ठीक है। संस्कृत के कवि हैं, तो संस्कृत क्या होगा, संस्कृतस्य, क्या होगा संस्कृतस्य, संस्कृतस्य। कवि का होता है आपका कवि, कवि जो आपका
संस्कृत का ही वर्ड है, ठीक है कव्य हो जाएगा यहाँ पे, कव्य। अब है लगा हुआ है तो है क्या बोलते हैं, अस्थि बोलते हैं यहाँ पे, अस्थि। देखिएगा आप लोग, प्रथम पुरुष का एक वचन क्या आपका ती लगा हुआ तो अस्थि लगा देंगे, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं हम लास्ट। वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्ष क्या होगा आपका, वृक्षात, वृक्षात। पत्ता का होता है क्या, पत्राणी, पत्राणी। यहाँ पर क्या, पतंती। गिरना क्या होता है हम लोग का, गिरता है तो पतंती, वृक्षात पत्राणी पतंती। अब बात आती है यहाँ पे कि क्या होगा, पत्ते जो है यहाँ पे, पत्ता या पत्ते, ये आपका बहुवचन में होगा। क्या होगा, बहुवचन, प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो प्रथम पुरुष का बहुवचन में क्या होता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पत्ता या पत्ते है ना, तो प्रथम पुरुष का, ये प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या होगा, अंति। क्या होगा, अंति, इसलिए हम यहाँ पे पतंती लगा दिए थे, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, वह कान से बह रहा है, वह कान से बह रहा है, तो वह का क्या होता है हमारा, वह जो है एक वचन है ना, तो वह और है क्या लास्ट में है हो हूँ लगा हुआ है, तो वह क्या क्या होता है, प्रथम पुरुष का सह मतलब होता है वह, और है हूँ लगा हुआ है तो पक्का है कि यहाँ पे तातेती लगेगा ही। एक वचन में आता है ना आपका, देखिएगा एक वचन में आपका ती भी लगेगा, ठीक है। वह कान से बह रहा है तो वह क्या था हम लोग का सह, कान का होता है कर्णेन, शह कर्णेन। बहरा का होता है बधिरा, बधिरह। अस्ति क्या था, अस्ति। वह कान से बह रहा है, शाह कर्णन बधिरा अस्ति। क्लियर है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग संस्कृत का अनुवाद कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।